सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। वचन में लिखा है, जब वो जमीन जो रास्ते वाली थी बीज गिरा, पक्षी आए। ये पक्षी कौन है? जब आप लूका की अंजील उसके 8 अध्याय में पढ़ोगे, वहां पर लिखा ये पक्षी शैतान है। शैतान साथ की साथ ये वचन को चुरा ले जाता है। एक तरफ आपने बिलीव किया हो मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, एक तरफ आपने कहा नहीं अभी मैं ठीक नहीं हूं, एक तरफ आपने कहा अपोस्टल जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की मैं ठीक हो जाऊंगा, दूसरी तरफ आप कह रहे पता नहीं ठीक होना कि नहीं होना। एक तरफ आप कहते हैं हाँ मेरे लिए जूम पे प्रार्थना होगी, ऑनलाइन प्रार्थना होगी, अब मुझे पूरा विश्वास है मेरा काम हो जाएगा। हाँ मैनू तो डर बहुत लगता पिया, पता नहीं मेरा काम बनना कि नहीं बनना। आपका बीज शैतान साथ की साथ उठाता और ले जाता है। सुनो, स्पिरिचुअल रैम में अगर कामयाब होना है तो आपको जस्ट बिलीव करना है और कुछ नहीं करना है। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा है कुछ बीज रास्ते वाली जमीन पर गिरा, पैरों के नीचे आ जाता है, वैल्यू नहीं होती है, उसका कोई फायदा नहीं। आपने अच्छी कंपनी का बीज डाल दिया, रास्ते में गिर गया, पांव के नीचे आ गया, पक्षी आए उठा कर ले गए। कुछ किसान यहां पर बैठे, किसानों ने देखा होगा जब वो किसानी करते हैं तो कुछ पक्षी पीछे पीछे भागे रहते हैं। जब हल चलता है पक्षी आते हैं, बीज को उठाते रहते हैं, वो बड़ी एडवांटेज लेते हैं। पक्षी बड़े वो शरारती होते हैं। मैं एक बार अपने गांव में था गुरदासपुर, और मेरे चाचा जी का लड़का मुझे बोला कि पास्टर जी आओ आपको खेतों में घुमा कर लेकर जाता हूं। मैं खेतों में घूमने के लिए चला गया। मैंने देखा कि वो हल चला रहा है और पक्षी बड़े शरारती हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये पक्का नीचे आएगा, लेकिन वो बड़े शरारती होते हैं, वो नीचे नहीं आते। पक्षी एडवांटेज लेते हैं, वो मौका देखते हैं, बीज को उठाते रहते हैं, उठाते रहते हैं, उठाते रहते हैं। और मैंने देखा कई कई गुना बीज वो खा जाते हैं। आज आपका बीज कहीं पर जा रहा है लेकिन आपको मालूम नहीं है। प्रभु का आत्मा कह रहा है चर्च आने का कोई फायदा नहीं अगर आप अपने दिल को गहराई में नहीं खोदने देते हो। बोलो आमीन। पूरा दिल तैयार करना है। प्रभु का आत्मा कह रहा है आपकी सफर दुनिया तक नहीं, आपने अभी बहुत लंबा सफर करना है। बोलो आमीन। आप 2-4 दिन के बलीवर नहीं हो, आप लंबे सफर के लिए चुने गए हो। बोलो आमीन। आप लोगों ने धरती की चीजें तो पानी है, लेकिन स्वर्ग की चीजों को भी पाना है। बोलो आमीन। ऐसा ना हो आपने हालेलुया हालेलुया बोला, प्रेज द लॉर्ड बोला, आत्मा में भरे, अन्य भाषा बोली, लेकिन नरक में चले गए, परमेश्वर के राज्य में दाखिल ना हो सके, यीशु मसीह को फेस ना कर सके, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर आपने उस रास्ते वाली जमीन पर बीज नहीं गिरने दिया, जमीन को तैयार कर लिया, तो प्रभु का आत्मा कह रहा है आपकी जिंदगी, आपका आत्मिक जीवन देखना किस तरह से परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो आमीन। सबसे पहली जमीन रास्ते वाली जमीन। दूसरी जमीन स्क्रीन के ऊपर दिखाओ, पथरीली भूमि। सबसे पहले रास्ते वाली, दूसरी पथरीली भूमि। कुछ भूमि, कुछ जमीन होती है जहां पर पत्थर होते हैं, वहां पर ज्यादा मिट्टी नहीं होती। और वहां पर लिखा है कुछ बीज पथरीली वाली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्दी उग गए। आज भी बहुत सारे बलीवर चर्च में जल्दी ग्रो होते हैं, बहुत जल्दी भागते हैं। हाँ मैं बड़ा स्ट्रांग बन गया, मैं हुण बड़ी प्रार्थना करदा, मैं हुण प्रोफेसी भी करन लग गया, ओह यस प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सावधान रहो, सावधान रहो, वो पत्थर वाली जमीन है, क्योंकि उनको जल्दी बढ़ना है। और जल्दी कौन बढ़ता है? जिसकी जड़ें स्ट्रांग नहीं होती हैं। जिसकी जड़ें स्ट्रांग होती है उसको बढ़ने के लिए टाइम लगता है। बोलो आमीन। प्रभु कह रहे कुछ बीज पत्थर वाली जमीन पर गिरा, वहां मिट्टी नहीं थी और वो जल्दी बढ़ गया, जल्दी ग्रो हो गया। आज अगर आपको ज्यादा फल चाहिए, मैं सच बता रहा हूं, ज्यादा फल चाहिए तो फल तो मिल जाएगा। आजकल सब्जियां आती हैं, टीका लगता, टीका कितने लोगों को पता है? मुझे याद है जब हम चमकौर साहब में नए नए आए थे
तो मेरे फादर साहब ने एक वो लगाया घिया तोरियां। तो घर के पीछे लगाया, तो हमारे चर्च का एक भाई था, वो हमारे घर में आया, बोला कि आपकी तोरियां बड़ी छोटी छोटी है, तो इसको बड़ी कर दूं। मैंने बोला बड़ी कैसे होगी? पता नहीं वो क्या लेके आया, टीका सा, उसने जड़ के ऊपर लगाया। रात को हमने सुबह देखा इतनी इतनी बड़ी बैंगन, बताऊं, तोरियां, इतने इतने घिए हो गए, लौकी हो गए। हम बड़े हैरान हुए एक टीके से। शॉर्टकट नहीं यूज करना मेरे प्रियो, शॉर्टकट नहीं यूज करना। अभी आपको 1 साल हुआ चर्च आते हुए, और आप खुद अपने, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अपने अंदर देख कर देखो आप कितना बढ़िया हो गए। खुद देखो अपने अंदर। ताली बजाओ प्रभु के लिए जोर से। आपको 6 महीने हुए चर्च आते हुए, आप खुद अपने अंदर देखो कितना फर्क पड़ा आपकी जिंदगी में। एक सुकून आ गया, शांति आ गई, आपका मन अभी ठहर गया है, पहले आपका मन भटक रहा था। सो वचन में लिखा है, पहली जमीन रस्ते वाली, दूसरी जमीन पथरीली। बीज जब वहां पर गिरा, ज्यादा मिट्टी ना होने के कारण बढ़ तो गया, लेकिन आगे पढ़ेंगे, हाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाओ। पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें मिट्टी ना मिली, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्दी उग गए, पर सूरज निकलने पर और जड़ ना पकड़ने के कारण वह सूख गए। आज भी आपके बीच में ऐसे लोग होंगे जो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन सूखते भी बहुत जल्दी हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? ये जमीन जो है पत्थर वाली, इसका बेनिफिट बहुत है, फायदा तो बड़ा है, लेकिन नुकसान बाद में है। पहले पहले फायदा दिखता है, वाह क्या फल है यार, मैंने तो इसके जैसा बनना है, क्या बात है, ये पास्टर बड़ा स्ट्रांग प्रचार करते हैं, ये बहन बड़ी प्रार्थना करती है, ये भाई बड़ा अच्छा है, ये इसकी लाइफ ऐसे है, मैं तो ऐसे कर नहीं सकता। मतलब कि दुनिया को देखते हैं और हम कॉपी मार के किसी ना किसी तरीके से लोगों को दिखाते हैं कि मेरे अंदर बड़े फल है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें पत्तों को सुखाना स्टार्ट कर देती है, पत्ते ड्राई हो जाते हैं। पास्टर जी मैं नहीं हुण चर्च आना, मैनू बुखार हो गया, मैं ठीक नहीं हुंदा, पास्टर जी मेरी जिंदगी बदली नहीं, मैं नहीं चर्च। भैन जी चर्च चलो, अज संडे आ, मैं नहीं जाना, मैनू 3 महीने हो गए, मैनू 6 महीने हो गए, मेरा काम तो होया नहीं, यसु मसीह ने मेरे लिए ऐ तो किया नहीं, मैं नहीं हुण चर्च जाना, मैनू की मिलिया चर्च जाके, एवें ही आमीन आमीन बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलो, मैं नहीं हुण चर्च जाना। ये बलीव नहीं है, क्योंकि बलीव वो है जब आपकी जमीन अच्छी होती है, बोलो आमीन। और इस जमीन की प्रॉब्लम क्या थी? मिट्टी नहीं थी, मिट्टी नहीं थी तो फल आ गया, लेकिन जब सूरज निकला तो वो बीज सूखना स्टार्ट हो गया। सूरज एक सताव है। सूरज क्या एक, बोलो क्या है? सूरज एक सताव है, परीक्षा, थोड़ी सी पीड़ा। और जब सूरज निकलता है, जिनकी जड़ें स्ट्रांग नहीं होती, वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जड़ें मजबूत, हल चलने, कहीं चलने, तो गहराई वाली मिट्टी नहीं मिली। सताव आया, परीक्षा आई, और जमीन पत्थर वाली थी और फल नहीं आया। मेरे प्रियो, बीज की कीमत को समझना है आपने, अपने आत्मिक जीवन की वैल्यू को समझना है आपने। यीशु मसीह बड़ी मुश्किल से आपको मिला है, उसे ऐसे ही मत खो देना। बड़ी मुश्किल से मिला आपको, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह बड़ी मेहनत के बाद मिला है, ऐसे ही मत उसको जाया कर देना। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको मिला है, उसको खो मत देना, क्योंकि अगर वो खो गया, सब कुछ मिल जाएगा तो आप कुछ नहीं होंगे, बोलो हालेलुया। पत्थर वाली जमीन वाला मन, स्ट्रांग मन, हार्ड मन, प्रभु के वचन को ना सुनने वाला मन, चर्च में आए, पीछे बैठे, बोलता रहे जो बोलना है, तेरी स्पीच का मुझ पर असर नहीं होगा,
मैं क्या करूं, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, दफनाया गया, मैं क्या करूं। मन पत्थर, शैतान उनके अंदर कोई वचन को जाने नहीं देता। दुनिया की बातें, दुनिया की चीजें, दुनिया के विचार, नेगेटिव लोग, नेगेटिव संगति, नशा करने वाले लोग, व्यभिचारी लोग, बुरे लोग, बुरी काउंसलिंग करने वाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग, ताश खेलने वाले लोग, व्यभिचार करने वाले लोग, पाप से भरे हुए लोग, नेगेटिव लोग दिन रात आपके साथ बैठते हैं, सोचते हैं, आपको काउंसलिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे आपके साथ काउंसलिंग करते हैं, फेसबुक के साथ आपके साथ ऐसे नेगेटिव लोग ज्वाइन हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपके मन की जमीन पत्थर जैसी बन चुकी है। लेकिन वचन बता रहा है, सूरज जब निकलेगा तो वो पत्थर वाली जमीन पर फल नाश हो जाएगा, उस पत्थर वाली जमीन पर चमत्कार व्यर्थ हो जाएंगे, प्रोफेसीज व्यर्थ हो जाएंगी। आप अपने बिजनेस में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने बच्चों को, अपनी आत्मिक जिंदगी को कभी ब्लेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मन ही अभी तक नहीं बदला। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है, ऐसा बीज कभी फल नहीं लाता जब जमीन पत्थर वाली होती है। आज प्रभु को बोलना है, प्रभु मेरी पत्थर वाली जमीन को दूर कर और मैं अच्छी जमीन बनूं। बोलो आमीन। सबसे पहली जमीन रास्ते वाली, दूसरी पत्थर वाली। आज भी बहुत सारे लोगों को आप मिलते हैं, वो प्रभु को ग्रहण नहीं करते क्योंकि उनकी जमीन कैसी है, पत्थर वाली। उनको पता है कि यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, लेकिन वो ग्रहण नहीं करना चाहते। उनको पता यीशु ही सच्चाई है, यीशु मसीह ही बचाने वाला प्रभु है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनका मन क्या है। सबसे पहला बीज रास्ते वाला बीज, दूसरा पथरीली जमीन वाला बीज, दूसरा पथरीली जमीन, तीसरा हम पढ़ेंगे, हां स्क्रीन के ऊपर दिखाओ। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा, पक्षियों ने आकर उसको चुग लिया, फिर पथरीली जमीन में गिरा। और 7 वचन में लिखा है, कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। यह तीसरा बीज है जो झाड़ियों में गिरा। एक किसान, एक फार्मर ने बीज तो बो दिया, ऐसे बीज को बिखेर दिया, लेकिन वो अलग अलग जगह पर गिरा। आज जब बीज बिखेरा जा रहा है, कुछ लोग यहां पर बैठे हैं, कुछ बहनें ये बैठी हैं, कुछ ये भाई बैठे हैं, कुछ वो भाई बैठे हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूं, बीज सेम है, लेकिन सबके अंदर अलग अलग तरीके से जा रहा है, जैसी उनकी जमीन है। बोलो हालेलुया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरा। आपको पता, झाड़ियां अच्छी नहीं होती, बीज अच्छा होता है। झाड़ियों को फल नहीं लगता है, बीज को फल लगता है। बोलो हालेलुया। इसलिए वो व्यर्थलेस, वो पॉइंटलेस, थोड़ी वॉल्यूम कम रखो, मीनिंगलेस क्या करती है, आपके बीज को नुकसान देती है, आपके बीज को वेस्ट करती है। आज कुछ लोगों के अंदर झाड़ियों वाली सिचुएशन है। कितने लोगों को समझ आ रही है? झाड़ियों वाली सिचुएशन। वचन को सुना, चर्च में आकर बड़े आनंद से भर गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं चर्च जाके आया हूं, मैंने वचन सुना है, यीशु मसीह बचाने वाला प्रभु है, उद्धार करता है, अंत समय आ गया, तौबा कर लो, बच जाओ। लेकिन जैसे ही झाड़ियां दबाना स्टार्ट करती हैं, झाड़ियां क्या है, रिश्तेदार, बहन भाई, पड़ोसी, ओए तू चर्च जाने लग गया, ओए तूने अपना धर्म बदल लिया, ओए तू ईसाई बन गया, तू क्रिश्चियन बन गया। जब झाड़ियां आपको दबाना स्टार्ट हो जाती हैं, तो बीज तो बहुत अच्छा था, लेकिन झाड़ियों की वजह से दबना स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम कहां पे है? क्योंकि आपने वचन को सुना, लेकिन वचन को बढ़ने नहीं दिया। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु का आत्मा आज कलीसिया को कह रहा है, वचन को सीखना है, वचन को समझना है, वचन को अपने दिल में जगह देना है। क्योंकि जमीन कितनी भी झाड़ियों वाली क्यों ना हो, आपका बीज झाड़ियां ना दबाए, बल्कि आपका बीज फूट कर निकले और झाड़ियों को दबा ले। बोलो हालेलुया। ताली बजाओ प्रभु के लिए जोर से।